हमने पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप हम कल कंप्लीट किया था। आज सेकंड बुक इशू स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक एक चैप्टर करते जा रहे हैं। इशू ऑफ शेयर कैपिटल हेडिंग डाल दीजिएगा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो टाइप ऑफ शेयर से 2 टाइप के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर। प्रेफरेंस शेयर पर रेट ऑफ डिविडेंड प्री फिक्स्ड होती है, पहले से ही फिक्स होती है। जैसे 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ जो परसेंटेज गिवन है देन इट इज अ रेट ऑफ डिविडेंड, वो डिविडेंड की रेट होगी। इक्विटी शेयर के साथ कभी भी रेट ऑफ डिविडेंड पहले से फिक्स्ड नहीं होती है। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उनको 2 टाइप के प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, यानी पहले प्राप्त करने के अधिकार होते हैं इन कंपेयरिंग इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर से कंपैरिजन करो तो 2 अधिकार उनको एक्स्ट्रा मिलते हैं। पहला प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। जब भी कंपनी के पास प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाएगा। आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने के बाद जो प्रॉफिट्स अवेलेबल होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर में बांटा जाएगा। सेकंड, रिफंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कंपनी की लाइफ के दौरान ही हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिफंड कर देते हैं। कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है तो एक सर्टेन पीरियड के लिए इश्यू करती है, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स। जैसे ही वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, कंपनी ने सपोज 5 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए, कितने साल के लिए? 5। और जैसे ही 5 इयर्स कंप्लीट होंगे, 5 साल कंप्लीट होंगे, तो मैच्योरिटी डेट पर कंपनी उनकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उनको वापस रिफंड कर देगी, लौटा देगी। इक्विटी शेयर कैपिटल पर ना तो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसी में उनको हिस्सा मिलेगा। और कभी भी कंपनी की लाइफ में उनकी इक्विटी शेयर कैपिटल रिफंड नहीं होती है। क्यों नहीं होती? कि इक्विटी शेयर होल्डर आर रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के रियल ऑनर यानी वास्तविक स्वामी होते हैं। जो भी रिस्क होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर की होती है। इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता। कौन सा वोटिंग राइट्स? जब भी शेयर होल्डर की मीटिंग्स होती है, जब भी शेयर होल्डर की मीटिंग्स होती है तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उनको वोट देने का राइट नहीं होता है, वोट देने का अधिकार नहीं होता है। कौन देते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो शेयर का इश्यूड प्राइस जो होता है, एक तो होता है शेयर इश्यूड एट पार वैल्यू। शेयर इश्यूड एट पार वैल्यू। पार वैल्यू का मतलब है कि जो शेयर का नॉमिनल वैल्यू है। सपोज एक शेयर का फेस वैल्यू, अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, 100 रुपए का है, तो कंपनी वो 100 रुपए में ही शेयर इश्यू करने जा रही है, वो 100 रुपए ही पब्लिक से लेगी। एक होता है शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। शेयर इश्यूड एट, जब कंपनी शेयर इश्यू करती है अबव नॉमिनल प्राइस पर, यानी उस शेयर का इश्यूड प्राइस नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा है। 100 रुपए का शेयर है और कंपनी पब्लिक को इश्यू करने जा रही है 120 रुपए पर, 120 रुपीज पर। कंपनी 20 रुपए जो एक्स्ट्रा ले रही है इट इज अ प्रीमियम, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। लेकिन कंपनी एक्ट में कहीं भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। नॉन रेस्ट्रिक्शन फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नए यदि आप देखें एक्चुअल रियल लाइफ में तो कोई भी कंपनी 10 रुपए का शेयर है वो 500 रुपए में री इश्यू करने जा रही है, 1000 रुपए में री इश्यू करने जा रही है। शेयर तो 10 रुपए का है और जब इश्यू करती है तो 500 में, यानी 490 रुपए कंपनी प्रीमियम ले रही है, यानी 4900%, 4900% प्रीमियम ले रही है। प्रीमियम कंपनी को मिलता है, कंपनी के लिए वो कैपिटल नेचर प्रॉफिट होता है। कौन सा नेचर? पूंजीगत आय कहलाती है, कैपिटल नेचर प्रॉफिट होता है। और एक होता है शेयर इश्यूड एट अ डिस्काउंट। शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट यानी बट्टे पर।
कि कंपनी जब 100 रुपए का शेयर उससे बिलो प्राइस पर, उससे कम प्राइस पर इश्यू करती है तो उसको बोलते हैं शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट। लेकिन कंपनी एक्ट में यह प्रतिबंध लगा दिया, प्रोहिबिटेड कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी कंपनी अदर देन स्वेट इक्विटी शेयर को छोड़कर पब्लिक को जब शेयर इश्यू करती है फॉर कैश, नगद के लिए, तो वो कभी भी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकेगी। यानी शेयर दो ही टाइप से इश्यू होंगे, या तो शेयर इश्यूड एट पार वैल्यू या शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकेगी। डिस्काउंट पर बिल्कुल रोक लगा रखी है। क्या स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट? क्या स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर वो होते हैं जो कंपनी के ऑलरेडी एम्प्लॉयज, कंपनी के एम्प्लॉयज, प्रमोटर्स, जो कंपनी के प्रवर्तक हैं, जिन्होंने कंपनी को फॉर्मेशन किया, कंपनी को बनाया, उन लोगों को उनकी रेम्यूनरेशन के बदले शेयर इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट पर, बाकी किसी को भी नहीं, पब्लिक को तो कभी भी नहीं। तो दो ही प्रोसीजर आपके सामने आएंगे, एक शेयर इश्यूड एट पार वैल्यू और एक शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। अब शेयर इश्यूड एट पार वैल्यू की बात करते हैं और प्रीमियम की बात करते हैं। कंपनी जब शेयर इश्यू करती है, जो सिस्टम हम बुक्स में पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ में नहीं होता है। और रियल लाइफ में तो जो भी पैसा है वो एक सिंगल शॉट यानी लमसम अमाउंट लिया जाता है। टोटल पैसा, होल अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन, पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पर ही ले लिया जाता है। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। कंपनी एक्ट कहता है कि आप शेयर इश्यू कर सकते हैं और उसका अमाउंट इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ले सकते हैं। किसमें? और इंस्टॉलमेंट आपने पढ़ा कि एज ए एप्लीकेशन मनी, एज ए अलॉटमेंट मनी, एज ए फर्स्ट कॉल मनी और एज ए सेकेंड या फाइनल कॉल मनी। एप्लीकेशन मनी पर मिनिमम कितना अमाउंट लिया जा सकता है? एप्लीकेशन मनी पर मिनिमम कितना अमाउंट लिया जा सकता है, तो इसके लिए ध्यान रखना है। तो अलग अलग एक्ट अलग अलग बात करते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी बोलते हैं, सेबी की गाइडलाइन है कि आपको मिनिमम 5% लेना पड़ेगा ऑफ इश्यूड प्राइस। अब यदि हम 100 रुपए का शेयर 120 में दे रहे हैं तो 120 का 5%, 6 रुपए मिनिमम एप्लीकेशन मनी आपको रखनी पड़ेगी। और कंपनी एक्ट अलग बात करता है। कंपनी एक्ट कहता है कि आपको मिनिमम 25% लेना पड़ेगा। कितना? 25%। सेबी कहता है 5 और कंपनी एक्ट कहता है 25। अब कंपनी को दोनों रूल्स फॉलो करने हैं, किसी का भी रिवर्स नहीं जा सकता। तो वो क्या करती है? मिनिमम 25% लेती है ताकि दोनों फॉलो हो जाए। मिनिमम 25% एप्लीकेशन मनी लेती है। तो एप्लीकेशन आपने पढ़ा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। इसके बाद हमने पढ़ा है एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान। इसका एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी न्यूनतम अभिदान। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब यह होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आनी चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ, मान लीजिएगा कंपनी 10,000 शेयर इश्यू करना चाहती है। कितने? अब कंपनी के पास एप्लीकेशन आई मान लो 7,000। कंपनी शेयर इश्यू करना चाहती है कितने? 10,000 और एप्लीकेशन आई। क्या कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये कहती है कि कंपनी ने जितने शेयर प्रपोज किए हैं, प्रस्तावित किए हैं, ऑफर किए हैं, उसका एटलीस्ट 90% यानी कम से कम 90% के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आना जरूरी है। कंपनी ने 10,000 शेयर ऑफर किए तो 10,000 का 90% कम से कम 9,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आएगी, तो ही कंपनी शेयर इश्यू करने का प्रोसीजर स्टार्ट करेगी। 90% से कम एप्लीकेशन आती है तो कंपनी शेयर इश्यू करने का प्रोसीजर स्टार्ट, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा ये एमसीक्यू में बनता है। तो आपको लिखना है 90%। कितना? 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। सब ये भी तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिएगा 90% से कम एप्लीकेशन आया तो क्या होगा? कंपनी 10,000 शेयर इश्यू करना चाहती है और कंपनी के पास एप्लीकेशन लेस देन 90% है, 90% से कम एप्लीकेशन आई
तो क्या करेगी कंपनी? विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर उनकी एप्लीकेशन मनी वापस रिफंड कर दी जाएगी, लेकिन शेयर इशू नहीं होंगे। विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर उनकी एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी पड़ेगी। ये होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। उसके बाद एक पड़ा अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग कौन बतलाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन, अक्षर भूल गए सब? अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कंपनी जितने शेयर ऑफर करती है, कंपनी जितने शेयर इश्यू करना चाहती है, उससे कम एप्लीकेशन आना, उससे कम एप्लीकेशन आना। कंपनी 10,000 शेयर इश्यू करना चाहती है और कंपनी के पास एप्लीकेशन आई 9800 शेयर्स के लिए, 9500 शेयर के लिए, 200 शेयर के लिए कम एप्लीकेशन है, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी न्यूनाभिधान। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर बाय द कंपनी। नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर बाय दी कंपनी। जब कंपनी जितने शेयर ऑफर करती है उससे कम एप्लीकेशन आती है तो उससे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। एक आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है? कंपनी जितने शेयर इश्यू करना चाहती है, कंपनी जितने शेयर इश्यू करना चाहती है उससे एक्सेस, उससे ज्यादा एप्लीकेशन आना। कंपनी 10,000 शेयर इश्यू करना चाहती है और कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई 11,000 शेयर के लिए, 11,000 शेयर के लिए शेयर इश्यू करना चाहती है। कितने? और एप्लीकेशन आ गई 11,000, तो 1,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई। इट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। और जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो संचालक मंडल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस बात का डिसीजन करता है कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई या तो हम उनको रिजेक्ट कर सकते हैं या उनको प्रोराटा अलॉटमेंट यानी प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट यानी आनुपातिक अलॉटमेंट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर रेशियो में शेयर इश्यू कर सकते हैं। मान लो 10,000 शेयर इश्यू करना चाहती है, कंपनी के पास 20,000 एप्लीकेशन आ गई, तो कंपनी कहती है जिन्होंने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया हम उसको 1 शेयर अलॉट कर दें, तो उसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, यथानुपात बंटन या अनुपातिक बंटन, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। और जब प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं तो जो उनकी एक्सेज एप्लीकेशन मनी कैन बी यूटिलाइज इन रिगार्ड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो उनकी एक्सेज एप्लीकेशन मनी आती है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर ली जाती है। कहां एडजस्ट कर ली जाती है? यानी एप्लीकेशन से कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करते हैं। एक हमने पढ़ा है कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरिया के बारे में कौन बतलाएगा? हाँ बोल। वही मतलब जिसको जितने पैसे देते तो उसने उतने दिए नहीं, कम पैसे दिए तो उसको देने थे 5,000, उसने दिए 4,500। एक कॉल का अमाउंट नहीं दिया, ये 2 कॉल के नहीं दिए, ये किसी का भी नहीं दिया। When a shareholder did not pay amount of allotment or first call or second call on due date, जब भी एक शेयरहोल्डर हमें अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या तीनों ड्यू डेट पर पे नहीं करता है तो उसको बोलते हैं हम कॉल्स इन एरिया, बकाया मांग राशि। क्या क्या पे नहीं करता है? या तो अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या तीनों, उसने पे नहीं किया तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरिया पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? 10%। यानी कंपनी एक्ट 2013 टेबल एफ के अकॉर्डिंग, टेबल मैक्सिमम इंटरेस्ट कैन बी चार्ज बाय द कंपनी फ्रॉम शेयरहोल्डर एट द रेट ऑफ 10% फॉर द डिले पीरियड। जितना वो डिले करेगा भुगतान करने में, उसका पेमेंट ड्यू हो गया जनवरी में, वो मार्च में दे रहा है, 2 महीने डिले कर रहा है, तो 2 महीने के लिए कंपनी उससे इंटरेस्ट ले सकती है मैक्सिमम 10% पर एनम, 10% पर ईयर के हिसाब से। तो एक एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया
मैक्सिमम चार्ज बाय द कंपनी एज पर टेबल है। 4 ऑप्शन आते हैं, जो पुरानी रेट होती है 5% और 6%, 2 ऑप्शन वो देते हैं और 2 नहीं देते हैं, 10% और 12%। तो आपका आंसर कितना होगा? 10%। एक होता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? ये उसका उल्टा, वो किसका उल्टा? कॉल्स इन एरिया का उल्टा। कॉल्स पहले आ जाते इन हैं। कॉल्स इन एडवांस का मतलब है कि कोई आदमी हमें कोई शेयर होल्डर जो है, when a shareholder amount of first call or second call, first call or paid in advance before due date। जब भी कोई शेयर होल्डर हमें एडवांस में पैसा दे देता है, फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में अलॉटमेंट के साथ, सेकंड कॉल का पैसा एडवांस फर्स्ट कॉल के साथ, या फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों ही एडवांस दे दिया अलॉटमेंट के साथ, इट इज अ कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? 12%। मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम 12 पर। एक क्वेश्चन ये बनता है एमसीक्यू में, इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू शेयर होल्डर ऑन देयर कॉल्स इन एडवांस। तो आपका आंसर होगा 12% का 12% लिया जा सकता है। कितना? एक होता है शेयर फॉरफीचर, अंशों को जब्त करना। शेयर फॉरफीचर का मीनिंग कौन समझाएगा? मेरे देश के बहादुर सिपाही, पूरा देश आप पर प्राउड फील करता है। जिसने कॉल सिनेरियो नहीं दिया है, उसके शेयर जितने भी थे उसको फॉरफिट कर लेगी, और या तो उसको इश्यू करेगी या फिर किसी और को दे देगी। जब भी, हाँ अक्षर को बताया, कॉल्स इन एरियर का मतलब हो गया कि जब कोई शेयर होल्डर हमें कॉल मनी का ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करता, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, उसने ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं किया, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं? अब कॉल्स इन एरियर, उसका पैसा बाकी है, तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे एक नोटिस इश्यू करता है, एक सूचना पत्र, एक नोटिस इश्यू करता है फॉर 14 डेज, 14 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? एक नोटिस इश्यू किया जाता है टू शेयर होल्डर कि वो एरियर अमाउंट विद इंटरेस्ट 14 दिन में डिपॉजिट करा दे, विद इन 14 डेज डिपॉजिट करा दे। यदि वो 14 दिन में फिर भी डिपॉजिट नहीं कराता, हमारे नोटिस देने के बाद भी वो सबमिट नहीं करता है, वो अमाउंट जमा नहीं कराता है, तो उस शेयर होल्डर की मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाती है। क्या करती है? मेंबरशिप कैंसिल, उसकी सदस्यता कैंसिल, और मेंबरशिप कैंसिल यानी शेयर कैंसिल। और उस भले इंसान ने जो ऑलरेडी अमाउंट पे कर दिया है, जो पैसा पहले से चुका दिया है, उसको भी हम फॉरफिट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, वो हम उसको वापस रिफंड, उसको बोलते हैं फॉरफिटेड अमाउंट, जब्त राशि। क्या करते हैं? जब्त राशि। उसके बाद हम शेयर री इशू करते हैं, पुनः नहीं करना, यानी जो शेयर हमने जब्त कर लिए, फॉरफिट कर लिए, कंपनी उन फॉरफिटेड शेयर को किसी और थर्ड पार्टी को वापस इशू कर देती है, वापस सेल कर देती है। इसका मतलब रीसेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर, रीसेल ऑफ, जब फॉरफिटेड शेयर हुए उनको वापस रीसेल कर देना, तो उसको बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर। शेयर कैन बी री इश्यूड एट पार वैल्यू, एट प्रीमियम एंड और डिस्काउंट। जब शेयर री इश्यू होते हैं तो उसको एट पार भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम भी कर सकते हैं और एट डिस्काउंट भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन फिर बनता है एग्जाम में, कब मैक्सिमम अमाउंट परमिसिबल बाय द कंपनी एक्ट एज ए डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जब आप शेयर री इशू करते हैं, पुनः निगमित करते हैं, तो उस पर डिस्काउंट की मैक्सिमम अमाउंट कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? जितनी पे री इशू किया, मैक्सिमम अमाउंट परमिसिबल एज ए डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर। जब भी कंपनी शेयर री इशू करेगी तो उस पर मैक्सिमम कितना बट्टा दिया जा सकता है, या इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकता है, मिनिमम इश्यूड प्राइस ऑन री इशू ऑफ शेयर। तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा। मैक्सिमम डिस्काउंट नॉट मोर देन फॉरफिटेड अमाउंट, जब्त राशि से ज्यादा नहीं। जितना अमाउंट हमने फॉरफिट किया है उतना हम डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है,
तो आज इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका फ्लो बने।